हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट z be a non-real complex number which satisfy the equation z raised to the power 23 equal to 1. Then the value of sigma k equal to 1 to 22 1 plus z raised to the power 8k and 16k and this is 1. Okay. So बच्चों, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसके की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास मान लो z रेज टू द पावर n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो नंबर ऑफ रूट्स होंगे n. ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? n. और अगर नंबर ऑफ रूट्स n होंगे तो जितने भी रूट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे 1 प्लस z1 प्लस z2 और इसी तरह से 1 प्लस zn माइनस 1 तक. तो आप देख सकते हैं n रूट हो गए और इनका जो सम होगा वो सम होगा कितना? 0. और इसी तरह से z की पावर n तो आपको पता ही है कि 1 होगी, तो ये 1 अपने को दी हुई है. सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 होगा. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें. तो देखिए सॉल्यूशन में आपको z रेज टू द पावर 23 इक्वल टू 1 दिया हुआ है. इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएंगे कितने? नंबर ऑफ रूट्स होंगे 23. तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस कहां तक? हमारे पास बन जाएगा z22 तक. इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और z रेज टू द पावर 23 जो है वो आपको ऑलरेडी 1 दिया गया है. चलिए, अब आपके पास एक एक्सप्रेशन है. ये एक्सप्रेशन हमें बोलता है कि सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 22 और यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस z रेज टू द पावर 8k प्लस z रेज टू द पावर 16k. अब यहां पर क्या बनेगा? आप क्या करोगे? इसमें मल्टीप्लाई करोगे z रेज टू द पावर 8k माइनस 1 का और इसी का आपने कर देते हैं डिवाइड. तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो p इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर 22 तक वैल्यू पड़ी हुई है. z रेज टू द पावर 8k माइनस 1 ये यहां पर पड़ा हुआ है. फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा z रेज टू द पावर कितना? 16k माइनस का 1 और इसको इसके साथ करोगे तो बनेगा z की पावर, आप देख सकते हो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 24k और यहां पर आ जाएगा माइनस z रेज टू द पावर 16k. चलिए, अब हम आगे बढ़े तो p इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 22. आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो कैंसिल हो गई. ऊपर पड़ा हुआ है z रेज टू द पावर 8k माइनस 1 और नीचे पड़ा हुआ है, देखो इसको मैं लिखूंगा z रेज टू द पावर 23 रेज टू द पावर k और फिर मल्टीप्लाई बाय z रेज टू द पावर k. अब इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो मतलब यहां बच जाएगा z की पावर k माइनस 1. मतलब ये हुआ कि p इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 22. जब मैं इसमें इसका डिवाइड दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 1 फिर z रेज टू द पावर k फिर z रेज टू द पावर 2k और इसी तरह से कहां तक? z रेज टू द पावर 7k तक. अब अपने को पता है कि k की वैल्यू 1 है. तो देखिए, हम इसको जनरली समझेंगे कि ये क्या आ सकता है. तो देखो, जब k की वैल्यू आप 22 पुट करोगे तो इस 1 को हमें 22 बार ऐड करना पड़ेगा. तो मतलब इसका सम आ गया 22 इंटू 1. ये जो मैंने बात की है वो सिर्फ 1 की है. ठीक है, अब मैं इसमें जब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा? देखिए, z1 बनेगा फिर z स्क्वायर बनेगा फिर z क्यूब बनेगा और इसी तरह से कहां तक जाएगा? ये जाएगा z की पावर 22 तक. और अगर ये z की पावर 22 तक जाएगा तो मतलब इसकी वैल्यू आएगी -1. कौन सी इक्वेशन से? इस वाली इक्वेशन से, है ना. ये 1 प्लस z1 प्लस z2 ये अपने पास पड़ा हुआ है तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी -1. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 आएगा. अब कितनी बार आएगा -1 ये भी गौर करने वाली बात है. तो इन सभी की वैल्यू ही -1 आएगी बिल्कुल इसी तरीके से.
तो कुल मिलाकर 7 बार हमारे पास आएगा माइनस का 1, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से। तो मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू बन गई p इक्वल टू 22 माइनस का 7। तो आंसर आएगा कितना? 15। ओके, तो यहां आएगा 15। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।